श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने, समझने और जीवन में उतारने की यात्रा में मैं राजश्री आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारतीय संस्कृति का संपूर्ण ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में समाहित है। गीता क्या है? द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान गीता है। गीता का उपदेश नारायण के द्वारा श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट तक दिया गया था। महाभारत के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय को ही भगवत गीता कहते हैं, जिसके कुल 18 अध्याय 700 श्लोक मानव जीवन के सभी पहलुओं को समाहित किए हुए हैं, जिसके नियमित पठन से सकारात्मकता आती है और सही दिशा में चलने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो चलिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। हम भगवत गीता पठन 12वें अध्याय से शुरू करेंगे। अब आप सोचेंगे पहले 12वां अध्याय ही क्यों? इसके 2 कारण हैं। पहला तो इसमें सिर्फ 20 श्लोक हैं, जो कि छोटा अध्याय है, और दूसरा ये अध्याय भक्ति योग सिखाता है। इसमें भगवान बताते हैं कि उनको किस तरह के भक्त पसंद हैं। तो अब मैं आपको एक एक श्लोक को पहले सही उच्चारण के साथ पढ़ना सिखाऊंगी, फिर उसका भावार्थ। 12वां अध्याय मतलब 12वां अध्याय। अब मैं रीड करती जाऊंगी, कहाँ पे क्या रूल है वो बताती जाऊंगी, आप ध्यान से समझिएगा। व्याकरण का जहाँ कुछ भी यूज़ रहेगा मैं उसके अकॉर्डिंग बताती जाऊंगी। अब ये जो यहाँ पर ये 2 लाइन है, ये ऐसी ऐसी, ये परमात्मने के ऊपर, तो इसका मतलब होता है आघात। मतलब उस शब्द में हमें, उस अक्षर में हमें आघात मतलब जोर देना है। जैसे हम फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, ओम श्री परमात्मने नमः, तो परमात्मने नहीं, परमात्मने, र पूरा बोलना है, माँ पर आघात देना है, तो परमात्मने नमः। अब ये म के बाद जो 2 डॉट है उसको हम ह भी पढ़ सकते हैं और हा भी पढ़ सकते हैं। तो ओम श्री परमात्मने नमः, श्रीमद् भगवद गीता। अब यहाँ पर भ जो है, जो छोटा सा दिख रहा है वो द में, तो द पूरा दिख रहा है, पर यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। द को हम आधा पढ़ते हैं, भ को पूरा पूरा पढ़ते हैं। अगेन म पे आघात है, तो श्रीमद् भगवद गीता, तो यहाँ पर भी दूसरे वाले में भी द आधा पढ़ेंगे, ग पूरा पढ़ेंगे, गीता, तो हो जाएगा श्रीमद् भगवद गीता अथ 12वाध्यायः। अब यहाँ पे जो ये ऐसा वाला चिन्ह है उसका मतलब है उसको हमें लंबा खींचना है, शो, तो लंबा खींचना है। तो थ के ऊपर भी आघात है, तो अथ 12वाध्यायः, शो को लंबा खींचेंगे। तो फिर इस तरह से पूरा कैसे पढ़ेंगे? ओम श्री परमात्मने नमः, श्रीमद् भगवद गीता अथ 12वाध्यायः। आप सभी के पास श्री भगवद गीता होगी, उसकी हेल्प से आप मेरे साथ अनुपठन कर सकते हैं, सीख सकते हैं साथ में। ये 12वें अध्याय का पहला श्लोक है। 12वें अध्याय के पहले 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप के दर्शन दिए थे, तो उसके बाद का अध्याय है। तो यहाँ पे अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन ने पूछा,
पे आघात है तो जो अगला अक्षर ज है हम उसको साथ में, कभी भी आघात बोलने के पहले अगला जो अक्षर है उसको जोड़ के बोल देते हैं तो आघात क्लियर आ जाता है। जैसे अर्जुन उवाच, न हमें पूरा बोलना, अर्जुन नहीं बोलना, अर्जुन। अर्जुन उवाच, पहले मैं पूरा श्लोक पढ़ती हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करूँगी। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। एवं व के ऊपर जो डॉट है उसको हम म का उच्चारण करेंगे, तो एवं, एवं माने एवं, सतत, सतत पूरा बोलना, त पूरा बोलना, तो सतत युक्ता। अब अगेन य के ऊपर आघात है तो जो अगला अक्षर आधा क है हम उसको य से जोड़ के बोलेंगे, तो युक्ता। एवं सतत युक्ता ये, इसको ये बोलना, ए नहीं बोलना है, ये। भक्तास्त्वाम, आधा स है फिर आधा त और वा के ऊपर डॉट, तो उसको हम म बोलेंगे। भक्तास्त्वाम पर्युपासते, य पर छोटे उ की मात्रा है और ऊपर रफा ऐसा है तो उसको हम परयु, तो जब भी किसी अक्षर में ये रहता है तो उसके पहले हम र का उच्चारण करते हैं। जैसे य के पहले हम र का उच्चारण करेंगे तो परयु पासते। ये चाप्यक्षर, अब फिर यहाँ पे ये है, हम इसको ए उच्चारण नहीं करेंगे, ये करेंगे, तो ये चाप्यक्षर मव्यक्त, तन, म के ऊपर आघात है इसलिए अगला अक्षर आधा व हम म से जोड़ के बोलेंगे, तो मव्यक्तन। त के ऊपर भी डॉट है तो उसका हम उच्चारण न करके करेंगे, तो मव्यक्त, न नहीं, मव्यक्तन। तेषां के, अब यहाँ पर श के ऊपर डॉट है तो उसको हम म का उच्चारण नहीं करेंगे, अंग, अंग का उच्चारण करेंगे। इसका मैं व्याकरण आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कहीं पर डॉट का उच्चारण म होता है, कहीं पे न होता है और कहीं पे अंगा होता है, वो क्यों होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी धीरे धीरे। अभी आप ये ऐसे मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, फिर मैं व्याकरण का आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो तेषां के योग वित्तमाः, तो माँ के बाद ये जो डॉट है दो उसको हम माहा, महा नहीं, माहा, तो मा ह भी बोल सकते हैं, माहा, तो डॉट का उच्चारण में हम ह और हा दोनों बोल सकते हैं। तो इसका पूरा हम एक साथ उच्चारण करते हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अब इसका मैं आपको अर्थ बताती हूँ। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से बोल रहे हैं कि जो भक्त आपकी निरंतर, सतत मतलब निरंतर भक्ति करते हैं तो उनमें से कौन से भक्त आपको ज़्यादा श्रेष्ठ लगते हैं। तो कौन से भक्त, दो तरह के भक्त होते हैं, तो या सगुणवादी अर्थात जो परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, या फिर निर्विशेषवादी जो लोग अविनाशी निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इन दोनों भक्तों में से, मतलब सगुणवादी या निर्विशेषवादी, इन दोनों भक्तों में से अति उत्तम योगवेत्ता कौन है, योगवित्तमाः, मतलब कौन से भक्त आपको श्रेष्ठ हैं। दूसरा श्लोक हम देखेंगे। श्री भगवानुवाच, कृष्ण ने पूछा तो भगवानुवाच मतलब भगवान यहाँ पर आंसर कर रहे हैं। मय्यावेश्य मनो ये मान नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः। मय्या, म पे आघात, तो मय्या, य आधा पूरा या, मय्या व पे भी आघात, तो आधा जो अगला अक्षर श है आधा उसको हम व से जोड़ के बोलेंगे, तो मय्या वेश्य मनो ये
मान, म के ऊपर डॉट है तो उसका न पढ़ेंगे, क्योंकि अगला शब्द जो है वो न है, उसके आधार पे हम इसको मान मान नहीं मान। तो मय्यावेश्य मनो ये मान नित्य उयुक्ता, नित्य युक्ता, न पर आघात तो नित्य, य पर भी आघात, य पे छोटा ऊ की मात्रा, तो युक्ता नहीं बोलना, युक्ता, नित्य युक्ता उपासते। हर जो शब्द है अक्षर है उसको क्लियर पूरा उच्चारण करना है। उपासते, उपासते नहीं, उपासते श्रद्धया। अब यहाँ पर देखिए ध छोटा दिख रहा है और द पूरा दिख रहा है, तो हमको उसका उल्टा बोलना है, द छोटा बोलना है, ध का उच्चारण कंप्लीट करना है। तो श्रद्धया परयोपेतास, तो यहाँ पे तास योपेतास डॉट है, तो उसके बाद हम अगला जो है स का उच्चारण करेंगे, पर योपेतास। आप चिंता नहीं करिए, आपको व्याकरण का एक्सप्लेनेशन में धीरे धीरे साथ में करती जाऊंगी। ते में युक्ततमा मताः, युक्तमा नहीं, युक्ततमा, युक्ततमा, तो युक्त बोलेंगे, या में छोटा ऊ की मात्रा, फिर तमा, युक्ततमा मताः। तो ये अवग्रह है, तो उसको हम हा का उच्चारण करेंगे। तो मताह ये पढ़ सकते हैं, या मताह, मतहा नहीं, ठीक है, त को आ की मात्रा बोल के ही बोलना है। अब पूरा देखते हैं श्लोक। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मान नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः। तो जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि आपको किस तरह के भक्त पसंद हैं, श्रेष्ठ हैं, तब श्री भगवान ने बोला कि जो भक्त अपने मन को स्थिर करके मेरे सगुण रूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं, उनको मैं अतिश्रेष्ठ मानता हूँ। मतलब जो मेरे सगुण रूप का पूजन करते हैं, मैं उनको श्रेष्ठ भक्त मानता हूँ। तीसरा श्लोक। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। अब यहाँ पर देखते हैं, ये पर आघात है, इसलिए अगला अक्षर आधा त हम य से ज्वाइन करके बोलेंगे। तो ये त्व, अब व के भी ऊपर आघात है, तो क्ष भी हम साथ में बोलेंगे। तो ये त्वक्षरम निर्देश्यम। अब निर्देश्यम म नहीं, निर्देश्यम म पे ये जो नीचे लाइन है उसको हम आधा पढ़ते हैं, यदि वो नहीं होती तब हम पूर्ण म कहलाता। तो निर्देश्यम नहीं, निर्देश्यम। अव्यक्तम, अ के ऊपर आघात, तो वो आधा व जोड़ के बोलेंगे। अगेन य के ऊपर आघात, तो आधा का हम य के साथ जोड़ के बोलेंगे। तो अव्यक्तम, अब वो त के ऊपर जो डॉट है उसमें हम उसका उच्चारण म से करेंगे। अव्यक्तम पर्युपासते, या पे छोटा उ की मात्रा, पर्युपासते सर्वत्र, सर्वत्र पूरा पूरा आघात है स के ऊपर, व के ऊपर भी, तो सर्वत्र गम चिन्त्यंच, आधा न आधा त और य के ऊपर डॉट। अब उसका उच्चारण हम डॉट वाला ञ से करेंगे। तो चिन्त्यंच, चिन्त्यंच कूटस्थ, कूट ट के ऊपर आघात, तो आधा सा हम ट से ज्वाइन करके बोलेंगे। कूटस्थ मचलन ध्रुवन, चलन ध्रुवम। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर त के बाद डॉट है, ट के ऊपर डॉट है तो हम म बोलेंगे, बट यहाँ पे य के ऊपर डॉट है तो ञ बोलेंगे, और यहाँ पे ल के ऊपर डॉट है तो हम न बोलेंगे। ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि हम त के ऊपर डॉट है, त के बाद नेक्स्ट जो अक्षर लिखा है वो है प। अब यदि हम
देवनागरी लिपि में देखें तो प फ ब भ म, तो लास्ट वर्ड हम अनुनासिक, इसलिए हम यहाँ पर म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो त के अगला अक्षर, त के ऊपर डॉट है, अगला अक्षर प है, इसलिए हम यहाँ पे म का उच्चारण करेंगे। अब यहाँ पे यदि हम य देखें और यहाँ पे च देखें तो च वाले च छ ज झ इया, तो ये इया हम, ये डॉट के लिए हम इया का यूज़ करेंगे। तो कुल मिला के हमें जो अनुनासिक का उच्चारण है वो अगले अक्षर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, ध है तो त थ द ध न, तो त वाली वर्ण में ध लेटर आता है और ध के लास्ट में न आता है, इसलिए ल के यहाँ पे न यूज़ करेंगे। ठीक है, और मैं बार बार इस चीज़ को बताती जाऊंगी तो आप लोग को धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। अब इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम। अब आप लोग देखेंगे कि आप लोग के पास जो भगवत गीता, आप लोग बोलेंगे उसमें ब्रैकेट में ये वर्ड्स नहीं हैं, लेटर्स नहीं हैं, तो उसकी चिंता नहीं करिए। अभी आप लोग पेंसिल से चाहे तो वहाँ पे लिख सकते हैं। धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप लोग को जो उसका अनुपठन है वो आसानी हो जाएगी उसमें बोलने में। अब हम पहले चौथा श्लोक पढ़ेंगे और फिर तीसरे और चौथे श्लोक का भावार्थ हम एक साथ समझेंगे। संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सन्नि ना दो है तो सन्नि, स के ऊपर आघात, यम येन्द्रि, य के ऊपर आघात, अगेन ये के ऊपर आधा म, तो सन्नि यम येन्द्रियग्रामम, य के ऊपर आघात, तो यग जो ग्रा है वो य से हम ज्वाइन करके बोलेंगे, और म के ऊपर जो डॉट है वो उसका हम म का उच्चारण करेंगे। तो संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। बुद्ध, अब यहाँ पे देखिए ध आधा दिख रहा है, द पूरा, पर हमको वही अगेन द उल्टा करना है, द को आधा बोलना है, ध को पूरा, बुद्धयः। ते प्राप्नु, यहाँ पे भी प पूरा दिख रहा है और न आधा, पर हमको प आधा बोलना है, न पूरा, प्राप्नु, न में छोटा उ की मात्रा, प्राप्नु वंती, वंती बड़ा नहीं, वंती, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सर्व, स के ऊपर आघात, तो सर्व, भूत नहीं भूत, हिते, ह में छोटा ई की मात्रा, हिते, हीते नहीं, तो सर्वभूत हिते रताः। तीसरे और चौथे श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के प्रति एक जैसा भाव रखकर सर्वव्यापी, अकल्पनीय, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक भाव से ध्यान में करते हुए उपासना करते हैं तथा वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत मतलब सर्व, सभी लोगों के हित मतलब हित के लिए, अच्छाई के लिए, रताः मतलब संलग्न रहते हैं, वे मुझे प्राप्त करते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में आगे के श्लोक। तब तक आप लोग इन श्लोकों के सही उच्चारण की प्रैक्टिस कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।